आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि बांग्लादेशी रोहिणी मुसलमानों को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया उन लोगों को शरण दे रहे हैं और रोहिणी मुसलमानों को आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी जैसी तमाम सुविधा फ्री में दे रहे हैं और इसके साथ ही वे दिल्ली वासियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को चाहिए कि दिल्ली में एनआरसी लागू कर इन रोहिणी मुसलमानों को देश से निकाल देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर आम आदमी पार्टी यह नहीं कर पा रही है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए और इस बिल को विधानसभा में पास किया जाए। इसको लेकर दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दिल्ली के 5 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको किस प्रकार से संरक्षण दे रही है, उनको किस प्रकार से अपना वोट बैंक बनाकर उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोटर्स लिस्ट से नाम हटाए जाए, ये हमारी पहली मांग है दिल्ली की सरकार से। दूसरा, जो मुफ्त बिजली पानी और आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको तुरंत बंद किया जाए। तीसरा, दिल्ली विधानसभा का एक तुरंत सत्र बुलाया जाए और उसमें एक यूनानिमस प्रस्ताव पारित किया जाए कि इन 5 लाख बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया जाए। ये देश की सुरक्षा को खतरा है। ये दिल्ली के अंदर अराजकता, दिल्ली के अंदर जो अपराध है वो जो बढ़ रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का और रोहिंग्या का हाथ है। एक दिल्ली का आम आदमी असुरक्षित है। तीसरा, 52,000 फ्लैट दिल्ली की सरकार के पास पिछले 8 साल से हैं। दिल्ली के 6 लाख झुग्गियों में रहने वाले 20 लाख से अधिक झुग्गी वासियों को वो घर अलॉट किए जाने थे। आज तक एक झुग्गी वाले को एक भी फ्लैट अलॉट नहीं हुआ। पिछले वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने सिर्फ इसलिए रखा कि उनकी रिपेयर करनी है, यानी उनकी खिड़कियां चोरी हो गई, उनके नल वो जर्जर हो गए, लेकिन गरीबों को नहीं दिए गए। और आज बड़े दुख की बात है कि रोहिंग्या को दिए जा रहे हैं। यानी दिल्ली की सरकार रोहिंग्या को तो अलॉट करने को तैयार है, जो दिल्ली में क्राइम बढ़ा रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर जिनके वजह असुरक्षा की भावना दिल्ली वालों में पैदा हो रही है, जो भारत के नागरिकों के लिए एक असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उनको देने की बात कर रहे हैं। और उन 52,000 फ्लैटों को लाखों झुग्गी वाले, और उसमें से 7,000 फ्लैट ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट दिल्ली सरकार ने 70,000 रुपये जमा करवाए हुए हैं और वो बैंक से लेकर झुग्गी वालों ने दिए थे, उस पर इंटरेस्ट अलग पे कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनको वो फ्लैट नहीं दिए जा रहे हैं।